हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से मैं आपको गणित विषय के अंतर्गत मैं आपको बता रहा हूँ गुणनखंड प्रमेय। गुणनखंड प्रमेय क्या है और किसी भी बहुपद का कोई अन्य बहुपद गुणनखंड है या नहीं, या फिर यदि किसी बहुपद का गुणनखंड निकालने के लिए तो कैसे निकालेंगे, हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। सबसे पहले तो गुणनखंड प्रमेय के पहले जो मैंने पिछले वीडियो में आप लोगों ने देखा है शेषफल प्रमेय में, उसको पहले आपको एक बार बता देते हैं या ताज़ा करा देते हैं। शेषफल प्रमेय पर ही आधारित ये हमारा गुणनखंड प्रमेय है, इसलिए शेषफल प्रमेय मैं पहले देखता हूँ। बहुपद ये दिया हुआ है कि यदि किसी बहुपद f(x) में x प्लस माइनस a से भाग दिया जाए तो शेषफल f माइनस प्लस a होगा। अब आप जानते हैं कि यदि किसी बहुपद में यदि किसी बहुपद से भाग देंगे और शेषफल इतना बचेगा, यदि शेषफल 0 बच जाए, गुणनखंड कहते हैं किसको, यदि किसी संख्या का कोई अन्य संख्या दिया हुआ गुणनखंड है। इसका मतलब क्या है, उस दी गई संख्या से उस दिए गए संख्या में भाग देंगे तो शेषफल 0 बचेगा। यदि शेषफल जैसे कि 20 का गुणनखंड 4 है या नहीं, कैसे हम जानेंगे कि 20 का गुणनखंड 4 है? 20 में 4 से भाग देंगे, शेषफल 0 बचता है तो हम कहेंगे कि 4 20 का गुणनखंड है। 12 का 3 गुणनखंड है कि नहीं, 12 में 3 से भाग देते हैं, शेषफल 0 बचता है, इसीलिए गुणनखंड क्या हो गया, 3 है। पूछेगा 12 का गुणनखंड 5 है जी, तब 12 में 5 से भाग देते हैं, शेषफल 2 बच जाता है, शेषफल 2 बचा, 0 नहीं बचता है, इसलिए कहेंगे कि 12 का 5 गुणनखंड नहीं है। इसी प्रकार यदि किसी बहुपद में यदि शेषफल 0 बच जाए तो ये इसका गुणनखंड हो जाए, इसी पर आधारित है। अब इसी से हम रिलेटेड हम गुणनखंड प्रमेय लिख देते हैं। गुणनखंड प्रमेय क्या है कि यदि किसी बहुपद f(x) लिखा हुआ है, उसमें कुछ बहुपद दिया रहेगा, बहुपद f(x) में यदि f प्लस माइनस a बराबर 0 है, ये बहुत शेषफल था ना, यही शेषफल ये लिखा हुआ है। यदि शेषफल 0 हो जाए तो ये जो है इसका गुणनखंड हो जाएगा। ऐसे था कि बहुपद f(x) का इतना से भाग देंगे तो शेषफल ये बचेगा, और यदि शेषफल 0 बच जाए तो जितना से भाग दे रहे थे वो इस बहुपद का गुणनखंड होगा ना। किसी बहुपद में इतना से भाग दिए तो शेषफल इतना बचेगा, और यदि शेषफल ये 0 हो जाए, यदि शेषफल 0 हो जाए तो ये जितना से भाग दे रहे थे यानी शेषफल 0 हो जाए तो f(x) का एक गुणनखंड बराबर क्या होगा, जो x प्लस माइनस a होगा। यही है गुणनखंड प्रमेय, जो कि शेषफल प्रमेय से ही निकला है। इसी तरह शेषफल प्रमेय का जो पूरा जो है वो देख लीजिए। शेषफल प्रमेय जो मुख्यतः है कि किसी बहुपद f(x) में यदि हम bx प्लस माइनस a से भाग दें तो शेषफल क्या बचता है, f। यहाँ प्लस तो माइनस, यहाँ माइनस रहेगा तो प्लस, अचर मान ऊपर बटा ये x का, यही ना होता है, यही होगा। अब इसी से गुणनखंड प्रमेय, गुणनखंड प्रमेय इसी से बना। यदि बहुपद इतना में यदि इतना बराबर 0 हो जाए, यानी शेषफल 0 बच जाए तो इसका जो भाग दे रहे थे जितना से वो गुणनखंड हो जाएगा, होगा ना। यही यदि किसी बहुपद f(x) में f(x) के लिए f(x) में यदि कोई बहुपद है f(x) में यदि f प्लस माइनस a बटा b रखने पर 0 आ जाए, इतना कोई वैल्यू अचर मान के जगह पे, जो चर मान के जगह पे कोई वैल्यू रखते हैं संख्यात्मक मान, और उतना रखने पर 0 हो जाए तो हम कहेंगे तो f(x) का ये गुणनखंड क्या होगा, यदि प्लस रहेगा तो यहाँ लिखे माइनस, पहले ये मान हो जाएगा, ये bx, यही कि bx
अब प्लस है तो माइनस, अब माइनस रहेगा तो प्लस ए होगा। यही है, ये शेषफल प्रमेय से ही निकला है गुणनखंड प्रमेय। शेषफल प्रमेय में था ना कि किसी बहुपद में यदि इतना से भाग देंगे तो शेषफल इतना बचेगा, यदि शेषफल 0 बच जाए यानी ये गुणनखंड हो जाए। इस तरह किसी बहुपद में f(x) बहुपद है, उसमें यदि कोई वैल्यू रखने पर 0 हो जाए तो x यहाँ प्लस रहेगा तो माइनस, माइनस रहेगा तो प्लस, ये होगा। ये नोट कर लीजिए और इसको लिखिए। इस पर कुछ प्रश्नों को हम बता रहे हैं। जैसे हम एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है कि 3x² माइनस 5x प्लस 2 ये बहुपद है का एक गुणनखंड x माइनस 2 है या नहीं, ये प्रश्न है। तो यहाँ बहुपद बराबर लिखा हुआ है f(x) बराबर कितना 3x² माइनस 5x प्लस 2, गुणनखंड है या नहीं। यदि शेषफल रख देंगे, शेषफल 0 बच जाए, में x माइनस 2 से भाग देने पर शेषफल कितना बचता है जी, तो f माइनस रख देंगे तो प्लस 2 रख के देखते हैं क्या शेषफल बचता है। यदि 0 बच जाएगा तो कहेंगे कि गुणनखंड है। 3 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 2, 3 माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, 5 दूना 10 प्लस 2, 4 3 12 माइनस 10 प्लस 2, 12 2 14 माइनस 10 यानी 4 हो गए। शेषफल 0 नहीं ना बचा, शेषफल 0 नहीं बचा, यानी शेषफल यदि इसमें इतना से भाग देते शेषफल यदि 0 बचा तब कहते गुणनखंड है, यानी शेषफल 0 नहीं बचा तो गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं है। इस तरह क्वेश्चन और देखते हैं, x² माइनस 7x प्लस 12 का गुणनखंड गुणनखंड x माइनस 3 और x प्लस 3 में से क्या होगा, क्या होगा गुणनखंड, इसका गुणनखंड क्या है। तो यहाँ माइनस है तो पहले x की जगह पे क्या रख देंगे, एक बार प्लस 3 रख के देखो, f के जगह पे यहाँ माइनस 3 रख के देखो, रख के देखते हैं। x² माइनस 7 गुना x की जगह पे 3 प्लस 12, x² माइनस 7 21 प्लस 12, x² की जगह कितना, x की जगह कितना रखेंगे, जो 3 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, 12 9 21 माइनस 21 बराबर 0 आ गया ना, 3 रखने पर 0 आ गया। अतः हम कहेंगे कि x² माइनस 7x प्लस 12 का एक गुणनखंड x प्लस 3 माइनस 3 प्लस रखने पर है तो माइनस 3 होगा। ये है कि नहीं, माइनस 3 देखोगे तो 3 माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 7 गुना माइनस 3 प्लस 12, माइनस 3 का स्क्वायर 9 माइनस माइनस प्लस 7 21 होगा प्लस 12, तो 21 9 30 12 42 हो गया, 0 नहीं ना, बराबर नॉट 0। अतः हम कहेंगे कि x² माइनस 7x प्लस 12 का गुणनखंड x प्लस 3 नहीं होगा, x प्लस 3 नहीं होगा। ठीक है, यही इस तरह से गुणनखंड प्रमेय हम लोग से गुणनखंड निकालते हैं कि गुणनखंड इसका है इसका नहीं। और क्वेश्चन देखिए, गुणनखंड प्रमेय से हम गुणनखंड निकालते हैं। गुणनखंड प्रमेय से गुणनखंड, एक क्वेश्चन दे रहे हैं, x² प्लस माइनस 9x या प्लस 9x कुछ भी लिखते हैं प्लस 20 का गुणनखंड निकालें।
ये गुणनखंड हम गुणनखंड प्रमेय से निकाल रहे हैं, इसका गुणनखंड निकाल रहे हैं। तो गुणनखंड निकालने के लिए जो पहले अचर मान है, अचर मान बराबर कितना, 20 का पहले गुणनखंड निकालेंगे। 20 का गुणनखंड क्या होगा, +-1 +-2 +-3 +-4 +-5 इस तरह होगा, +-10 +-20। इस तरह से बारी बारी से वैल्यू रखते रहेंगे। एक बार 1 रखेंगे, फिर -1 रखेंगे, 2 रखेंगे, फिर x-2 रखेंगे, एक बार फिर 4 रखेंगे, -4 रखेंगे, 5 रखेंगे, -5 रखेंगे। देखते हैं इसका वैल्यू 1 रखते हैं तो 1 का इसी वैल्यू में 1 रखते हैं, 1 का स्क्वायर -9 गुना 1 +20, तो कितना हो गया, 1 का स्क्वायर 1 +9 +20, तो वैल्यू आ गया 30। जीरो तो नहीं ना आया, जहाँ जीरो नहीं आया यानी x माइनस से गुणनखंड नहीं होगा। अतः x प्लस रहेगा तो x माइनस 1 गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं वाला को छोड़ते हैं। फिर -1 रखते हैं, -1 का स्क्वायर +9 गुना -1 +20, -1 का स्क्वायर 1 -9 +20, 20 1 21 -9 बराबर कितना हो गया जी, 12 आएगा, है ना। ये भी गुणनखंड नहीं है, गुणनखंड नहीं होगा। 2 रखते हैं तो 2 का स्क्वायर +9 गुना 2 +20, तो कितना होगा, 2 का स्क्वायर 4 9 गुना 18 +20, 18 4 22 42 हो गया। अतः x-2 भी गुणनखंड नहीं है, नहीं। इस तरह -2 रख के देखेंगे, -2 का स्क्वायर +9 गुना -2 +20, -2 का स्क्वायर 4 9 गुना 18 +20, 20 4 24 -18 बराबर कितना हो गया, -6। ये भी गुणनखंड नहीं होगा, 6 है तो खत्म, 0 होना चाहिए। -4 रख के देखते हैं, -4 का स्क्वायर +9 गुना -4 +20, -4 का स्क्वायर 16 9 4 36 -36 +20, 20 16 36 आ गया ना, ये भी -36 बराबर 0 हो गया। जैसे ही 0 हो गया अतः x प्लस माइनस रखे तो +4 एक गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड निकल गया, एक निकल गया। फिर -4 रखेंगे तो -4 अभी +4 रखते हैं, -4 में तो गुणनखंड 0 हो गया, तो यानी x +4 गुणनखंड हो गया। 4 रखते हैं तो 4 का स्क्वायर +9 गुने 4 +20, तो कितना हो गया, 4 का स्क्वायर 16 9 4 36 +20 56 एंड 10 66 एंड 6 72, गुणनखंड 0 नहीं ना होगा, ये भी खत्म, इसका काम खत्म कर दो। फिर 5 रखते हैं तो 5 का स्क्वायर -9 गुने प्लस है 9 गुना 5 +20 बराबर 5 का स्क्वायर 25 9 5 45 +20, तो 50 70 और 20 90, ये भी गुणनखंड नहीं होगा। -5 रखते हैं तो -5 का स्क्वायर +9 गुना -5 +20, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25 +9 5 प्लस गुना माइनस होगा 45 +20, तो 20 25 45 हो गया, अब -45, चलिए 0 आ गया। जैसे ही 0 आ गया आंखें चमक गया, यानी एक गुणनखंड हो गया, है ना। यानी माइनस रखे हैं तो x + 5 एक गुणनखंड होगा। यानी अब इसका 2 गुणनखंड, क्योंकि 2 घात तो 2 गुणनखंड, यानी हम x² + 9x + 20 का 2 गुणनखंड निकाल दिए हैं। एक बार x -4 रखे थे तो 0 हो गया, यानी एक गुणनखंड हो गया, -4 रखे तो x + 4 हो गया। इसी तरह -5 रखने पर 0 है, यानी एक गुणनखंड x माइनस रखने तो प्लस, यानी इसका गुणनखंड हो गया x + 4 x + 5, ये ठीक है। इस तरह से हम गुणनखंड सूत्र से हम गुणनखंड निकालेंगे। किसी बहुपद का गुणनखंड कोई बहुपद होगा या नहीं, इसके लिए हम अभी बताएं, ठीक है। इस तरह हम किसी बहुपद का गुणनखंड निकालेंगे गुणनखंड सूत्र से। गुणनखंड सूत्र क्या है, शेषफल प्रमेय से बना है। वीडियो देखिए, वीडियो अच्छा लगे तो उसके लिए एक बार लाइक कीजिए। वीडियो देखने के लिए फिर से एक बार धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।